लाइफ में खुश होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ अच्छा हो। खुश होने का ये मतलब होता है कि हम उन छोटी छोटी परेशानियों, उन छोटी मुश्किलों और उन छोटे छोटे इम्परफेक्शंस को नज़रअंदाज करें, उनके बियॉन्ड जा कर के, उनसे अलग हट करके लाइफ को जिएं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विनायक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो स्टॉक। तो आज का हमारा ये वीडियो वीकली प्रेडिक्शन पिक अ कार्ड रीडिंग पर है, यानी आपका आने वाला वीक जो कि 12 अक्टूबर मंडे से शुरू हो रहा है, ये कैसा जाने वाला है, क्या चीज़ें इस वीक में देखी जा सकती हैं और किन चीज़ों का ध्यान रख के इस वीक को बेस्ट बनाया जा सकता है। और इसके लिए हम एक जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। ये वीडियो टाइमलेस है, यानी कि इस वीडियो की प्रेडिक्शंस इस आने वाले वीक के एंड तक, यानी कमिंग संडे तक वैलिड रहेंगी। चाहे से आज देखा जाए या वीक के एंड में, इसकी प्रेडिक्शंस कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ ना कुछ कनेक्शन कराएंगी आपको। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आप मेरे आने वाले नए वीडियो अपलोड्स के नोटिफिकेशन पा सकें। मैं ऐसे ही हर हफ्ते नए वीडियोस के साथ आता रहता हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इस वीक आपको ये कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं? ये नया वीक जो कि 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रहेगा, ये आपके लिए कैसा जाने वाला है? क्या चीज़ें इस वीक में जानने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें इस वीक में आ रही हैं? तो ये है इस हफ्ते के हमारे 3 सेट ऑफ कार्ड्स, इस हफ्ते के 3 पाइल्स, जिसमें से कि आप एक चूज करेंगे। वो एक जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, जो आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, क्योंकि वही वो कार्ड है, वही वो पाइल है जो आपके लिए इस वीक के मैसेजेस लेकर के आ रही है। तो आंखें बंद करके सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछना है कि इस वीक मुझे क्या जानने की जरूरत है? What do I need to know in this week? और एक कार्ड चूज करिए। अब देखते हैं कि अगर आपने इस हफ्ते का, यानी कि आज का पहला पाइल चूज किया था, यानी कि पाइल नंबर 1, देन आपके लिए इस वीक में क्या कुछ है। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दिखा रहा है कि इस वीक में आप काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में या बहुत जल्द इस हफ्ते में भी मिल सकता है। ये कार्ड आपको बताता है कि इस वीक में आपको उन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। ये चीज़ें, ये डेडलाइंस इस वीक्स के कामों को लेकर के भी हो सकती हैं, या लॉन्ग टर्म किसी अचीवमेंट को या लॉन्ग टर्म गोल के बारे में भी हो सकती है। इस वीक में पीछे देखने की और रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, यानी पास्ट में किन चीज़ों से आपको मदद मिली और किन चीज़ों से आपको नुकसान हुआ, तो वहाँ से उस पर
रिफ्लेक्ट करने की और उससे सीख लेने की ज़रूरत इस वीक में इस कार्ड के साथ आपको मिल आ रही है। और इस वीक में आप शायद अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए सेविंग्स करते भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है आपके आने वाले टाइम के लिए। तो दूसरा जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये दिखाता है कि इस वीक में शायद लोग या सिचुएशंस आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, आपकी थिंकिंग के अगेंस्ट हो सकते हैं लोग। आप जैसा सोचें, आप जैसा करें, उसका ऑपोजिट लोग सोचें और आपको उस चीज़ के लिए अपोज करें। पर यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी जगह सही हैं, आप अपने काम के तरीके को लेकर के कंफर्टेबल हैं, उससे खुश हैं, देन दूसरों की ओपिनियंस मैटर नहीं करने चाहिए। आपको उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग खड़े रहने की ज़रूरत है इस वीक में। और ये कार्ड ये भी बताता है कि शायद आप इस वीक में काफ़ी दिनों से टाले जाने वाले काम को भी पूरा करेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम था जो कि आप काफ़ी दिनों से टालते हुए आ रहे थे, वो इस वीक में आप उसे अपने ऊपर लेकर के उसे ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कार्ड एक मैसेज जो आपको दे रहा है कि आपको अपने लिए और अपने बिलीफ सिस्टम के लिए खड़े रहने की, स्ट्रांगली खड़े रहने की ज़रूरत है। लोग हो सकता है आपसे थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग हो, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी है। दूसरों के लिए खुद को ट्रबल देने की, खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं देखें तो जो तीसरा कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये भी दिखाता है कि आप इस वीक में अपनी पिछली की हुई गलतियों से सीख लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी अगर आपसे पास्ट में कोई मिस्टेक हुई हो, पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आप अनसक्सेसफुल रहे हो, आपको हार का सामना करना पड़ा हो या आपका कोई काम पूरा ना हुआ हो, उससे आप सीख लेकर के उसे इस वीक में न करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप खुद को अपनी बाउंड्रीज ब्रेक करने के लिए पुश करेंगे, फोर्स करेंगे। आप अपनी बाउंड्रीज ब्रेक करके उनके बियॉन्ड जा कर के आप इस वीक में काम कर रहे हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ इस वीक में आ रही है। थोड़ा सा वीक के बीच में मे बी थोड़ा सा एग्जॉशन या थोड़ा सा लॉस ऑफ एनर्जी फील हो सकता है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपने जो आपका विल पावर है, उससे आप इस पूरे वीक में आराम से लड़ते हुए और आराम से परफॉर्म करते हुए पूरे वीक को क्रॉस कर जाएंगे। अब देखते हैं कि कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल्स से आपके लिए क्या मैसेज है। तो ये है इस वीक में डायना, यानी कि फोकस्ड इंटेंशन। और अगर हम कार्ड पढ़ें तो ये कहता है, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। यानी कि ये आपसे कह रहा है कि आपको अपना इंटेंशन, जो आपका गोल है, जो आपका फाइनल आउटकम है, उसकी तरफ फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। चाहे बीच में जो भी ऑब्स्टिकल आए, चाहे लोग जो भी कहें, वो मैटर नहीं करना चाहिए। आपको अपने गोल्स, अपने डिज़ायर के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ना कि ये कि दूसरे क्या सोचेंगे। और खुद के लिए हाईएस्ट पॉसिबल गोल रखने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी बाउंड्रीज को पुश करके बेस्ट से भी बेस्ट पॉसिबल आउटकम अचीव कर सके। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपने आज का दूसरा पाइल, यानी कि मिडिल पाइल ऑफ कार्ड्स चूज किया था, देन इस वीक में आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। तो जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, और ये दिखाता है कि इस वीक में शायद आप अपने लिए गोल्स सेट करेंगे। ये गोल्स इस वीक के लिए भी हो सकते हैं, या लॉन्ग रन में कमिंग मंथ्स के लिए या कमिंग टाइम के लिए भी हो सकते हैं। या ये गोल उस लिए भी हो सकता है जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो सक्सेस आप हासिल करना चाहते हो। ये वीक आपके लिए कैरियर और एजुकेशन के फील्ड्स में
अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है। तो अगर कहीं से भी एक छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आए तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाने की इस वीक में ज़रूरत है। ये वीक में शायद आप एक नया वेंचर, एक नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई नया कोर्स हो सकता है, या कुछ भी ऐसा जो कि आपको फाइनेंशियली बेनिफिट हो इन द कमिंग टाइम, वो आप इस वीक में शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आप उसके लिए काफ़ी कड़ी और तगड़ी मेहनत भी कर सकते हैं इस वीक में। अगर वो शुरू नहीं करते हैं तो आप उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देंगे इस वीक से, जो कि आपको आगे जाकर के लॉन्ग रन में फाइनेंशियली बेनिफिट देगा। अब जो दूसरा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दिखाता है कि इस वीक में आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सेंसिबल हैं और काफी प्रैक्टिकल थिंकिंग वाले हैं। चीजों को लॉजिकली और एविडेंस के बेसिस पर सोचने की कैपेबिलिटी आप इस वीक में रखेंगे। इस वीक में आप डेफिनेटली अपने लिए फ्यूचर के गोल्स सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि आप डेफिनेटली इस वीक में अपने फ्यूचर के लिए गोल्स सेट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप उसको इस वीक में स्टार्ट भी कर सकते हैं। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिव रह सकते हैं, यानी कि सोशल गैदरिंग्स का पार्ट हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हैं, या नेबर्स के साथ या अपने फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या कहीं बाहर आना जाना कर सकते हैं। और लग्जरीज, जो लाइफ की जो लग्जरीज होती हैं, वो भी आप इस वीक में एंजॉय करते हुए उनका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाते हुए और पूरा मज़ा लेते हुए इस वीक में दिख रहे हैं। और इसीलिए आप अपने फैमिली और कैरियर की जो कमिटमेंट्स हैं उसके बीच में थोड़ा सा ये खुद के लिए टाइम निकालेंगे, जिसमें कि आप खुद को सोशली एक्टिव रखेंगे, थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करेंगे और काफ़ी ज़्यादा खुद के साथ ही खुश रहेंगे। ये वीक में शायद आपकी कोई मदर फिगर, ये आपकी खुद की मदर हो सकती हैं, कोई भी एल्डर वुमन जो आपकी लाइफ में है, वो आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग हो सकती हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा लास्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स का। तो ये दिखाता है कि एक अच्छी खबर, एक खुशखबरी इस वीक में आपके तरफ आती हुई नजर आ रही है। ये खुशखबरी कोई ऑफर हो सकता है, ऑफर लेटर्स हो सकते हैं, कोई इनवाइट हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, या कोई रोमांटिक प्रपोजल भी इस वीक में आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है, वैसे पेज ऑफ कप्स भी ये बताता है कि आप लोगों के प्रति काफी काइंड और काफी ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे। अगर लाइफ में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं तो उनके लिए इस वीक में एक्टिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, यानी कि ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप उन्हें सॉल्व कर सकें और आप इस वीक में उसे वाकई में सॉल्व भी कर लेंगे। इस वीक में आपको अपने दिल के सुनने की ज़रूरत है, यानी कि अगर आपका मन किसी चीज़ के लिए आपको कहता है देन आपको उसे सुनने की ज़रूरत है। अब अपने मन की ख्वाहिश पूरी कीजिए इस वीक में। और अब देखते हैं कि कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। तो ये कार्ड है मदर मेरी का, और अगर हम कार्ड पढ़ें तो ये कहता है लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हर वक्त ये जरूरी नहीं है कि आप ही सही हों, सामने वाला इंसान या सामने वाले लोग भी सही हो सकते हैं। उस चीज को कंसिडर करने की, उस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है।
अगर ऐसा करने से चीज़ें ठीक होती हैं, चीज़ें सेटल होती हैं, उनमें पीस आता है, सिचुएशंस शांत होती हैं, देन डेफिनेटली उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। इस वीक में अगर आपकी मदर के साथ या किसी भी मदर फिगर वुमन के साथ अनबन थी, चीज़ें ठीक नहीं थी, तो वो इस वीक में ठीक की जा सकती हैं। मदर मेरी आपके लिए लव और पीस लेकर के इस वीक में आ रही हैं। अब देखते हैं कि अगर आपने आज का लास्ट पाइल यानी कि थर्ड पाइल चूज किया था, देन आपके लिए इस वीक में क्या कुछ आ रहा है। तो पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये दिखाता है कि वीक के स्टार्टिंग में शायद आप खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड ले रहे हैं और खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन के अंडर डाल रहे हैं। आप दूसरों का भी काम अपने सर पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर सकता है या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। आपको कोप अप करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ज़रूरत है कि इन चीज़ों को अवॉइड की जाए। चीज़ों को ठीक करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट भी डाल रहे हैं शायद इस वीक में। कुछ चीज़ें जो कि ठीक नहीं चल रही हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। आप चीज़ों को एक साथ रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं उसके लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट हो चुके हैं, आपको रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं या आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, देन आपको एफर्ट्स डालते रहने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि आप सक्सेस की तरफ तो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, बट क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल रखा है काम का कि आपको वो सक्सेस आती हुई नज़र दिखाई नहीं दे रही। तो दूसरों का एफर्ट, दूसरों का लोड और दूसरों का बर्डन अपने ऊपर न लें इस वीक में। अपनी प्रॉब्लम्स को आराम से इजीली सॉर्ट आउट करें और उनसे कोप अप करें। अब देखते हैं कि जो दूसरा कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का, और ये आपके लिए एक चैन की सांस लेकर के आ रहा है। यानी कि इस कार्ड के साथ आपको आपकी लाइफ में वापस से हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। लोग आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा काइंड और फ्रेंडली रहेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। इस वीक में शायद आपको सोशलाइज होने के, गेट टुगेदर्स में जाने के या पार्टीज़ में जाने के इनविटेशंस मिले, जिससे कि आप इन ट्रबल से खुद को सेट असाइड कर सकें, उनसे अलग हट सकें, उनसे बाहर निकल सकें और अपनी लाइफ जी सकें, जो कि आप शायद उतने बर्डन के नीचे नहीं जी पा रहे हैं। इस वीक में लव एंड रिलेशनशिप्स जो एग्जिस्टिंग हैं वो तो बहुत अच्छी रहने वाली हैं, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस वीक में ये वीक उन मैटर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब देखते हैं कि जो तीसरा कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का, और ये कहता है कि ये वीक आपके लिए कुछ प्रपोजल्स, कुछ ऑफर्स लेकर के आ रहा है, कुछ गुड न्यूज़ लेकर के आ रहा है, और ये गुड न्यूज़ वैसी हो सकती है जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके पास आए। तो जो मच एक्सपेक्टेड न्यूज़ थी या जो मच एक्सपेक्टेड ऑफर्स थे, प्रपोजल्स थे, वो इस वीक में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस वीक में शायद दो लोगों के बीच में मीडिएट करते हुए या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये वीक आपको कहता है कि आपको खुद के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, और जो आपका मन चाहता है, जो आपका दिल चाहता है, वो भी करने की ज़रूरत है। काम इज़ अ प्रायोरिटी, वो अपनी जगह पर ठीक है, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टाइम बीत जाए और फिर आपको लगे कि मैंने ये काम अपनी लाइफ में नहीं किया। इसलिए अपने डिज़ायर्स को, अपनी अंदर की जो ख्वाहिशें हैं, उनको भी प्रायोरिटी देने की इस वीक में ज़रूरत है।
अब देखते हैं कि कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल्स से आपके लिए क्या मैसेज है, और ये है होरस कॉस्मिक गेटवे। अगर हम कार्ड पढ़ें तो ये कहता है कि योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराक्युलस चेंजेस आर अकरिंग। तो इसका मतलब है कि ये वीक आपको बता रहा है, ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पावरफुल सोच रहे हैं, तो वैसी चीज़ें ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट होंगी। तो इसीलिए वो पूरी तरह आपके हाथों में है कि आप किन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। I'll see you in the next video. Till then, peace and light to all. Thank you.